कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं। जेईई एडवांस में स्पेसिफिकली पहले क्वेश्चंस आते थे। ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का ही है। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस टाइम दे मे आस्क ए क्वेश्चन इन जेईई एडवांस्ड, राइट? तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में मेनली जो पार्ट होते हैं, वो होते हैं ड्राइंग द कन्फर्मेशंस ऑफ एसाइक्लिक मॉलिक्यूल एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल, जिसमें साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो मैं इन दोनों पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। यू कैन सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स एंड वाई की बात करें, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पूछी हुई है हमसे। तो ये बड़ा सिंपल है वैसे तो, बट गलती हो जाती है इसमें भी। जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन हो, उसका आप स्ट्रक्चर पहले बना ले। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो दिस इज 2, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फाइन। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम देख सकते हैं बैक वाला जो कार्बन है, दिस वन, यहाँ मिथाइल मिथाइल लगे हुए, राइट? तो मिथाइल और मिथाइल तो मेरे को इसी कार्बन पे दिख रहे हैं। तो इस ये कार्बन तो फिक्स हो गया, बैक वाला कार्बन ये है, ये फिक्स हो गया। इस कार्बन से दो मिथाइल मिथाइल मैंने मान लिया। नाउ देयर आर टू बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशंस होते हैं, तो इन दोनों ही बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशंस अलाउड है, ठीक है। चलिए मैं राइट वाला बॉन्ड पहले अज्यूम करता हूँ कि राइट वाले बॉन्ड के अगर अराउंड फ्री रोटेशन माने, तो इस कार्बन बैक वाले कार्बन पे दो मिथाइल हो गए, तो जो एक बचा हुआ है वाई, दैट विल आल्सो बी मिथाइल। फ्रंट जो कार्बन है उस पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, और एक जो एक्स बचा हुआ है वो क्या हो गया, मिथाइल। दैट मीन्स एक्स भी हो गया मिथाइल और वाई भी हो गया मिथाइल। एक्स एंड वाई बोथ आर मिथाइल। एंड देन एक और चीज है, जब आप देखें, अगर मैं इस बॉन्ड को कंसिडर करता हूं, आई कैन कंसिडर दिस बॉन्ड ऑल्सो फॉर फ्री रोटेशन, बिकॉज ये भी इक्वली वैलिड है। इस कार्बन पे एक्स ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, एक जो तीसरा बचा हुआ ग्रुप है वो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। अब जो बैक कार्बन है उससे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर जो बचा हुआ ग्रुप है वो इथाइल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं, तो एक्स विल बी योर हाइड्रोजन, बट वाई विल बी योर इथाइल, CH2CH3, राइट? इस तरीके से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है गोथ से, एंड देन स्टैगर्ड वाली आती है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। एंड और इसमें हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि एंटी फॉर्म इज द मोर स्टेबल वन जनरली, देन गोच फॉर्म आती है, देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड। एंड एंटी से गोच ज्यादा स्टेबल तब हो जाती है जब इन दोनों केसेस में एच बॉन्डिंग होती है। अगर एच बॉन्डिंग होती है तो गोच वन विल बी मोर स्टेबल देन, जैसे OH और OH के बीच में, या OH और फ्लोरीन के बीच में ये एच बॉन्डिंग होगी, तो गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है इस केस में, राइट? ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को जरूर एक बार आप देख लें फ्रॉम योर नोट्स और लाइक फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।